नमस्कार, मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस मदर्स डे अपनी मां को दे सेहत की सुरक्षा का उपहार। क्या आपको मालूम है, भारत में महिलाएं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के मामले में काफी पीछे हैं। नई मां हो या फिर सीनियर सिटीजन मां हो, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कुछ अलग तरह की गंभीर बीमारियां होने का ज्यादा खतरा रहता है। साथ ही नई मां के लिए मैटरनिटी बेनिफिट प्लान भी बेहद जरूरी है, जिससे अस्पताल के बढ़ते खर्चों से निपटने में आसानी होगी। तो महिलाओं के लिए, खास तौर पर माओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। सुप्रिया राठी, होल टाइम डायरेक्टर, आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही सौरभ अरोड़ा हमारे साथ है, यह है को फाउंडर प्लम इंश्योरेंस। सुप्रिया और सौरभ, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में। सुप्रिया, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं पैन इंडिया, हमें ये जरूर मालूम है कि अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस की जो पहुंच है भारत में उतनी नहीं बढ़ी है जितनी होनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स कोविड के बाद हमने जरूर देखा है इसमें वृद्धि काफी हुई है, पर जितना होना चाहिए, जितना दायरा इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ना चाहिए, वो शायद इससे और बेहतर हो सकता था। उसमें भी अगर महिलाओं के योगदान की बात करें, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है या जितनी रुचि बढ़ती है, आपके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? थैंक यू स्वाति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, हमारा औरतों का योगदान हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल सलीके से बहुत कम है। मतलब हार्डली 15 से 20% इंडिविजुअल पॉलिसीज विमेन ओरिएंटेड होती हैं। दो और तरीके हैं। एक तो जो गवर्नमेंट की योजना है उसमें, जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन में औरतें और मेन सारे ही कवर्ड रहते हैं। इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट जो पॉलिसीज होती हैं उनमें भी महिलाएं भी कवर्ड रहती हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल तरीके से देखें तो बहुत कम, हार्डली 15 या 20% विमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं। तो और इसका कारण ये है, अवेयरनेस है, अफोर्डेबिलिटी है और थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी है। तो अगर पैसों की सख्ती है तो पहले सिर्फ इंडिविजुअल प्लान ले लें। लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में इसकी अवेयरनेस भी बढ़ी है और फैमिली फ्लोटर प्लान्स भी काफी पॉपुलर हो गए हैं। तो अभी मेरा मानना है कि 30 से 40% जो टोटल हेल्थ इंश्योरेंस है वो विमेन स्पेसिफिक है। तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस नहीं रह गए अभी। लेकिन डेफिनेटली इन जनरल पॉपुलेशन की अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के तहत उतनी नहीं है। बिल्कुल, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रुचि लेनी चाहिए। क्यों? मैं सौरभ आपसे जानना चाहती हूँ। मैं इनफैक्ट ये सुप्रिया से भी पूछ सकती थी, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रल टॉपिक है, हमारे घर में माएँ हैं, हमारे घर में हमारी बहन हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए जानना और हमें भी उनको समझाना जरूरी है कि महिलाओं में हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। ऐसा क्या फैक्टर है जो डिफरेंट रहता है पुरुषों और महिलाओं में, जिससे महिलाओं में शायद हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है? जी जी, ये आपने सही कहा, ये जेंडर न्यूट्रल है। और अगर आप जैसे सुप्रिया बता रही थी कि पार्टिसिपेशन हेल्थ इंश्योरेंस की कम रही है, खासकर महिलाओं की तरफ से, तो या फिर उनके परिवारों ने जिस तरह से उनको पार्टिसिपेट कराया है इंश्योरेंस के अंदर, और अब ये और भी ज़रूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज को इस तरह से बनाया जाए कि वो और अट्रैक्टिव बन सकें, ताकि ये पार्टिसिपेशन और इंक्रीज हो सके। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूँ। एक तो सबसे ज़रूरी जो बेनिफिट है एक इंश्योरेंस पॉलिसी में, जो कि खासकर महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, वो है मैटरनिटी बेनिफिट। और मैटरनिटी बेनिफिट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहा है, खासकर रिटेल पॉलिसीज के अंदर, जहाँ पे आप जाके इंश्योरेंस अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए खरीद सकें।
और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी काफी लोगों ने इस पॉलिसीज को ज्यादा नहीं अपना पाए हैं। और वो किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कितना पैसा, कितना सम इंश्योर्ड या फिर कितनी लिमिट्स हैं जो कि एक मैटरनिटी के दौरान, एक हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, एक गर्भ और बच्चा होने के दौरान एक्सपेंसेस रीइंबर्स किए जा सकें। अगर आज आप देखें तो रिटेल पॉलिसीज ऐसे इतने कम लिमिट्स में आ रही हैं कि सोचिए कि 15,000 रुपए एक मैटरनिटी की तरफ, और क्या 15,000 रुपए में, खासकर मेट्रो सिटीज के अंदर, क्या आप सुन पा रही हैं कि 15,000 रुपए के अंदर एक चाइल्ड बर्थ जैसा कोई इवेंट कोई हॉस्पिटल्स चार्ज करते हो? तो हमें, जब हम इन पॉलिसीज को देख रहे हैं, हमें इन पॉलिसीज को और इंक्लूसिव बनाना है, एम्पैथाइज करना है कि ये कितना खर्चा हो रहा है। उस खर्चे के हिसाब से कम पॉलिसी को एक बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हो, कि जेब से खर्चा ना हो। तो मैटरनिटी का एक बहुत जरूरी है कि हम कितनी लिमिट्स रखें मैटरनिटी की। और मैं आपको बता सकता हूं कि प्लम में हमने अभी जो मैटरनिटी बेनिफिट के ऊपर एक जो रिपोर्ट निकाली है, वो प्रिसाइसली, वो बिल्कुल इसी के ऊपर केंद्रित करते हुए निकाली गई है कि ये जो लिमिट्स हैं ये सही नहीं हैं, और इन लिमिट्स को हमें ये सोच के बनाना है कि कितने का खर्चा हो रहा है वाकई में मैटरनिटी का। जैसे कि मेट्रो सिटीज जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में ये 50,000 से लेके 4 लाख तक कुछ भी खर्चा हो सकता है। तो फिर हम क्यों रिटेल पॉलिसीज बनाएं इस तरह की, जिसमें 15-20 हजार या 25,000 या 35,000 की लिमिट्स हों? ये बात आपने, इस बात से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है सौरभ की, सुप्रिया, कि क्या हम एक इंश्योरेंस तो चलिए लेते हैं सुप्रिया, लेकिन क्या हम पर्याप्त सफिशिएंट इंश्योरेंस लेते हैं कि नहीं? जैसा मैटरनिटी इंश्योरेंस, क्योंकि हम स्पेशली यहाँ पर महिलाओं में भी न्यू मदर्स की अगर बात करें तो कहीं हम मैटरनिटी इंश्योरेंस में अंडर इंश्योर्ड तो नहीं है? जैसे शायद सौरभ यहाँ पर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्या उतना इंश्योरेंस कवर जितना होना चाहिए, जितना आजकल के खर्चों के हिसाब से होना चाहिए, उतना कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उनके कर्मचारियों को? तो मेडिकल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मैटरनिटी इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने स्वाति। अंडर इंश्योरेंस काफी हद तक आज की पॉलिसीज में प्रेवलेंट है, ग्रुप में भी और इंडिविजुअल में भी। क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज को लगता है कहीं से शुरुआत करी जाए, तो जब और हालात ऐसे हैं कि जो कंपनीज में करीब एवरेज एज रहती है 30 से 35 साल, जैसे कि काफी लार्ज कंपनीज में ये एवरेज एज रहती है, करीब 40% जो आपके क्लेम्स निकलते हैं वो मैटरनिटी के तहत निकलते हैं। और डेफिनेटली जैसे क्लेम्स आएंगे अगले साल आपके प्रीमियम के खर्चे बढ़ेंगे, तो ये डेफिनेटली एक इंक्रीज इन कॉस्ट है। लेकिन जैसे सौरभ ने अच्छे से पॉइंट आउट किया कि आज के डेट में कोई भी हॉस्पिटल आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए 30 से 50,000 से कम का कॉस्ट नहीं आएगा। और सेम चीज अगर आप सी सेक्शन में जाते हैं तो 50,000 से 1 लाख आपका खर्चा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी सिटी में हैं। आप टियर 1 मेट्रो में हैं तो नियर अबाउट 1 लाख रुपए खर्चा होगा। तो डेफिनेटली ये अंडर इंश्योरेंस काफी है, और ये सेम चीज इंडिविजुअल पॉलिसीज में भी पाई जा रही है। धीरे धीरे ये कवर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, और जैसे जैसे क्लेम्स आ रहे हैं लोगों को लगता है कि हमारा कवरेज था लेकिन इनएडिक्वेट था, इसलिए हमारे खुद से जेब से पैसे गए। तो ये प्रोसेस है, और डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड मेडिकल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 18 से 20% बढ़ गया है। तो उसको देखते हुए हम सारे इंडिविजुअल भी और कॉर्पोरेट्स को भी मैटरनिटी की लिमिट्स रिवाइज करनी चाहिए। ओके, बेसिकली मेडिकल खर्चों को, बढ़ते मेडिकल खर्चों को ध्यान में रखते हुए जो मैटरनिटी बेनिफिट की लिमिट है, सुप्रिया कह रही रिवाइज करनी चाहिए। क्योंकि आपने एक सर्वे किया, सौरभ मैं आप ही से जानना चाहती हूँ
क्या आपको लगा, आपकी फाइंडिंग में क्या सामने आया कि कितना मैटरनिटी कवर बड़े शहरों में होना चाहिए? क्योंकि बड़े शहर मतलब बड़े अस्पताल मतलब बड़ा खर्चा। हालांकि जब हम डिलीवरी की बात करते हैं नॉर्मल या सिजेरियन, उसमें फर्क होता है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में, बट बड़े शहरों में लगभग कितना मैटरनिटी कवर लेना चाहिए किसी को? जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। तो प्लम एक इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस ब्रोकर हैं जिनसे कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदती है और हेल्थ बेनिफिट्स खरीदती है। और हमारे पास तकरीबन इस समय 1800 कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स खरीदे हैं, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख लोग कवर्ड हैं। और हमने ये जो डेटा, जो रिपोर्ट निकाला है, ये हमने पिछले तकरीबन 8000 क्लेम्स जो कि हमने पिछले 2.5 साल में देखे हैं, वहां से डेटा निकाला है। और ये काफी आश्चर्यचकित था हमारे लिए कि ये देखना कि किस तरह के क्लेम्स कहाँ से आ रहे हैं और कितना पैसा हो रहा है। तो मैं आपको अंदाजन बताता हूँ। मेट्रो सिटीज के अंदर तकरीबन 50,000 से 45,000 से 55,000 रुपए तक का नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा आता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। और वाकई की बात हमने ये देखी है कि नॉर्मल डिलीवरी कम होती जा रही हैं जैसे ओवर अ टाइम, जैसे बढ़ता जा रहा है समय। इसका कारण है कि जो औरत, जो फैमिली पहले 26 साल में माँ बन रही थी, अब वो जाके 33 साल 34 साल में माँ बन रही हैं। तो इस वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रही हैं। और उन कॉम्प्लिकेशंस में चाइल्ड बर्थ की जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस, इनफर्टिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए नॉर्मल, और दूसरी चीज देखी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोस्टली मोर देन 50%, मतलब कि मोस्टली आधी जितनी भी सर्जरीज हो रही हैं वो सी सेक्शन और सिजेरियन सर्जरीज हो रही हैं, जिनका खर्चा मिनिमम 70-75 हजार रुपए से शुरू होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और कॉम्प्लिकेशंस के दौरान वो 3 से 4 लाख जा सकता है। तो आप देखिए कि जो लिमिट्स जो खरीदी गई थी पॉलिसीज में, वो थी 50,000 रुपए तक की, तकरीबन 35,000 नॉर्मल और 50,000 सिजेरियंस। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी है वो 45 से 55 के बीच में हो रही है, और जो सी सेक्शन डिलीवरीज हैं वो 50 या 70,000 से 4 लाख रुपए तक की हो रही है। तो ये हमने पूरा मिसमैच देखा है रिपोर्ट के अंदर, और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हमें अपनी पॉलिसीज की सबलिमिट्स, मैटरनिटी की सबलिमिट्स जो हैं वो, अगर आप किसी मेट्रो सिटी के अंदर हैं, खासकर अगर आप एक कॉर्पोरेट हैं जो कि मेट्रो सिटीज में हैं, आपके एम्प्लॉयज मेट्रो सिटीज में हैं, तो कम से कम आपको 75,000 रुपए नॉर्मल रखनी चाहिए और 1 लाख रुपए सिजेरियन और सी सेक्शंस तक लेके जानी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस में काफी हद तक हमने देखा है 20 से 30% सर्जरीज जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन सर्जरीज रही हैं। एब्सोल्युटली। सुप्रिया, जब मैटरनिटी इंश्योरेंस की बात होती है तो बहुत सारी पॉलिसीज में, इनफैक्ट मैटरनिटी में भी लोग जानना चाहते हैं क्या मेरी नॉर्मल पॉलिसी में, जो मेरी बेस पॉलिसी है, उसमें मैटरनिटी केयर इंक्लूडेड है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये क्लियर करें हमारी लेडी व्यूअर्स को। दूसरा ये कि क्या किसी महिला को उनको मालूम है कि शादी से पहले ही उनको क्या अपनी पॉलिसी में एक मैटरनिटी कवर लेना चाहिए, या इमीडिएटली आफ्टर मैरिज वो ले सकती हैं, सो दैट आने वाले टाइम में जब वो प्लान करें बेबी तो ऑलरेडी वो सॉर्टेड हो इस पूरे मामले में। तो स्टैंड अलोन पॉलिसी वर्सेस एड ऑन राइडर मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पर कौन सा सही आपके हिसाब से है? तो आज की डेट में स्वाति, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि सिर्फ स्टैंड अलोन मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, और डेफिनेटली अगर आप वो फर्टिलिटी की एज में हैं तो आप पहले से प्लान करें कि आपको ये मैटरनिटी बेनिफिट लेना है। टिपिकली जैसे ही शादी हो, आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप 2 या 3 लाख कवर मिनिमम से ले सकते हैं अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटीज में हैं। अगर आप टियर 1 में हैं तो डेफिनेटली आपको 5 लाख से शुरुआत करनी चाहिए फैमिली फ्लोटर में, जिसमें आपको स्पेसिफिकली जांच कर लेनी चाहिए कि आपका मैटरनिटी एड ऑन बेनिफिट इंक्लूडेड है या नहीं, और उसमें क्या क्या कवरेजेस मिल सकते हैं वो
जैसे कि सौरभ ने कहा, बेबी फ्रॉम डे वन, अगर कोई कोजेनिटल डिफेक्ट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो, या फिर एक बहुत जरूरी बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन में 10 से 15% फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। तो अगर आप ऐसा प्लान लें, जांच करके, वो भी अवेलेबल हैं, जो कि आईवीएफ और आईयूआई जैसे फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स भी कवर करते हैं, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स काफी कॉस्टली होते हैं। 1 से 4 लाख के बीच में इनका एवरेज आउटको रहता है। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं। उसके बाद बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशंस, लाइक आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं 90 डेज तक, वो भी कवर रहते हैं। तो आपको जांच कर लेनी चाहिए और डेफिनेटली प्लान करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पॉलिसीज में 9 महीने से लेके 24 मंथ्स या इवन 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहता है, जिसका मतलब कि आज आपने पॉलिसी ली तो ऑलमोस्ट 3 साल तक आपको मैटरनिटी का कवरेज नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। तो डेफिनेटली ये अनिवार्य हो जाता है कि आपको करीब डेफिनेटली फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए और उस हिसाब से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चूज करनी चाहिए। 15 से 20% प्रतिशत करीब डिफरेंस होता है नॉर्मल हेल्थ प्लान विदाउट मैटरनिटी और विद मैटरनिटी। तो डेफिनेटली हार्डली 3-4 हजार रुपए का फर्क है। ये डेफिनेटली आपको ऑप्ट करना चाहिए अगर वो आप चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं। माँ की सुरक्षा, माँ की सेहत की सुरक्षा का एक प्लान जिस पर हम बात कर रहे हैं, मदर्स डे स्पेशल मनी गुरु का। आप देख रहे हैं सुप्रिया राठी हमारे साथ है और सौरभ से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब हम ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं, जैसा सुप्रिया भी बता रही थी कि जब आप एक मैटरनिटी प्लान स्पेशली जब देख रहे हैं तो वेटिंग पीरियड कितना है, या और भी बहुत सारे न्यूबॉर्न को लेकर कितना कवरेज है, या प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या क्या कवर होता है, इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेनिफिशियल किसी एम्प्लॉय के लिए है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके? जी बिल्कुल। सो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि कॉर्पोरेट्स लेती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, ये काफी फ्लेक्सिबल होती है अगर आप कंपेयर करें इसको किसी रिटेल पॉलिसी से। तो जैसे कि रिटेल पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड्स मैंडेटरी होता है, मतलब कि ये अनिवार्य है कि अगर आप कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उसके साथ मिनिमम 9 महीने या 1.5 साल 2 साल का वेटिंग पीरियड और अप टू 4 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है एक रिटेल पॉलिसी के अंदर। लेकिन कॉर्पोरेट यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है, क्योंकि ये पॉलिसी यूज करने के लिए नहीं, ये पॉलिसी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। और दूसरा चीज, सो एक तो है वेटिंग पीरियड, दूसरा अगर आप किसी भी पॉलिसी जिसके अंदर मैटरनिटी है आप उसको आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं उसकी, तो दूसरी चीज है कि इसमें क्या प्री पोस्ट नेटल इंक्लूडेड है या नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आप सोचिए कि आप जो माँ बनने वाली हैं वो डॉक्टर के पास जा रही हैं, अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रही हैं। उसमें हो सकता है कि आपने चेकअप्स में सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड लिया है और आपने मेडिसिन कुछ ले रही हैं। तो कुछ समय जितना भी आपने प्री नेटल समय है, जब डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद तक के जितने भी ये चेकअप और डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन के एक्सपेंसेस हैं, ये भी आप इसमें ग्रुप के अंदर कवर करा सकते हैं। रिटेल में प्री पोस्ट नेटल की भी बहुत रिस्ट्रिक्शन मिल सकती है आपको। तीसरी चीज अगर आप इसमें देखें तो है कि कितना लिमिट है, क्या सब लिमिट है जिसमें एक मैटरनिटी का आपको पैसा मिल सकता है, विच इज कि या तो आप नॉर्मल में कितना लिमिट होना चाहिए और आईसीयू के अंदर या फिर सिजेरियन के अंदर कितना लिमिट होना चाहिए। तो ग्रुप में आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप ये चूज कर सकते हैं कि मुझे जो नॉर्मल है वो 50,000 चाहिए या 75,000 चाहिए, या फिर सिजेरियन में मुझे 75,000 चाहिए या 1 लाख चाहिए या उससे ऊपर भी चाहिए। तो इस तरह से ग्रुप ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है तीसरी चीज में कि क्या लिमिट, कितना पैसा मिलना चाहिए। और जो चौथी चीज है ये है
आप सोचिए कि अगर चीजें इनफर्टिलिटी जैसा कोई आप एक बेनिफिट इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट्स इंक्लूड हो या ना हो। एक चीज और बहुत जरूरी है जिसको सुप्रिया ने बीच में अभी याद दिलाया था हमें, कि बेबी डे 1 कवर। इसका क्या मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय उस बच्चे के बीमार होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सोचिए जॉन्डिस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, खासकर सिजेरियन ऑपरेशंस वगैरह में। तो वो जो इनिशियल पीरियड है बच्चे का, वो यूजुअली 90 दिन का पीरियड होता है। तो उस 90 दिन के अंदर एक बच्चा एक हाई रिस्क माना जाता है इंश्योरेंस के दरमियान में। तो अगर आप थोड़े से पैसे देकर वो बेबी डे 1 कवर भी एक्सेस कर सकें तो ये बहुत जरूरी रहेगा, खासकर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज के अंदर। तो इन सब चीजों को ग्रुप में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट्स जितने भी अपना ग्रुप प्लान्स लेना चाहते हैं वो ये कॉन्शियसली इन चारों चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं विद एक स्मॉल फी राइडर्स के साथ। लेकिन एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली, जैसा सुप्रिया ने भी शुरुआत में बोला कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए जो उनकी फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो कोशिश करते हैं कि कुछ एक एड ऑन या एडिशनल कुछ उनको फीचर दे जिससे कि उनको और भी बेहतर इसमें फायदा हो। एज फार एज मैटरनिटी इज ऑल्सो कंसर्न, सुप्रिया, एक तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके पास ऑलरेडी है, अ वर्किंग लेडी, उनको ग्रुप इंश्योरेंस के फायदे के साथ साथ प्लान के साथ साथ एक अलग से एक प्लान भी अपने साथ रखना चाहिए जिसमें एक अच्छा मैटरनिटी कवर हो। आप ही सजेस्ट करेंगी? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली पैरेलली हमको दोनों प्लान्स लेने चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर हमारा कॉर्पोरेट बेनिफिट रिड्यूस हो जाए या हम कंपनी चेंज करें तो हमको अगेन अगर हमको फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्लान लेना है तो हमारे को अगेन वेटिंग पीरियड का शिकार होना पड़ेगा और हमको एक्सटेंडेड वेटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा बेहतरीन है कि आपका ग्रुप इंश्योरेंस होने के साथ साथ आप पैरेलली प्लान करिए कि ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग इयर्स इंडिविजुअल पॉलिसी भी होनी चाहिए जो कि ट्रिगर करे और जिसपे आपका कंट्रोल हो। हालांकि सौरभ ने ठीक कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इंडिविजुअल प्लान्स में कम होती है, लेकिन वो हम हर साल रिन्यू कर सकते हैं। रिवर्स में जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान होता है वो अगर हम कंपनी चेंज करें तो वो बेनिफिट्स हो नेक्स्ट कंपनी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उस हिसाब से हमको अपना इंडिविजुअल प्लान एकदम 100% सेफ और प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी तो है ही, लेकिन उसके साथ एक पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिले वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्रुप इंश्योरेंस में जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, वहीं आपके पास जो आपका इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी है वो आपको ये स्वतंत्रता देता है कि कल को आपके कंपनी आपकी चेंज हुई या फिर आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपकी पैरेलल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है चलती रहे। दोनों के अपने फायदे, लेकिन कुल मिलाकर मैटरनिटी बेनिफिट या फिर एक महिला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बेहद जरूरी है बढ़ते खर्चों के तौर पर, और खास तौर पर माओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट के फायदे समझाने के लिए सुप्रिया राठी और साथ ही सौरभ अरोड़ा, आप दोनों हमारे साथ इस बेहद ही खास पेशकश में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।